द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। टीवी चैनल के जहर उगलने वाले एंकरनियों को इनके आका ने ही जोरदार डांट लगाई है। दोस्तों सोचिए, इन एंकरनियों के लिए कितना बड़ा सदमा होगा। एक तरीके से हैरान रह गए होंगे कि जिस आका के बलबूते पर ये मुस्लिमों को गरिया रहे थे, उनके खिलाफ नफरत फैला रहे थे, गलत सलत अंट शंट कुछ भी बोल रहे थे, बक रहे थे, आज वही आका अपने कहे से पलट गए हैं और सभी चैनलों को एक साथ खड़े करके उनकी खटिया खड़ी की है और डंडे बरसाए गए हैं। एक एक की लंका लगी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सभी केबल टीवी चैनल्स को नोटिस भेजकर वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। एक एक को हड़काया गया है कि ये जो तुम सबके सब नफरत फैला रहे हो आए दिन, जिसका ठीकरा हम पर फूट रहा है, उससे तुम खतरे में पड़ सकते हो। रूबिका लियाकत जी, जिनका टॉनिक वाला सवाल मोदी जी नहीं भूले होंगे, अभी भी फेमस है, और अमीश देवगन का जहरीला स्टंट, वहीं देश के तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों की हुल्लड़बाजियां, एक एक पर सरकार ने जबरदस्त फटकार लगाई है। दोस्तों आपको बता दूं, इस पूरे नोटिस में एक एक चैनल की कारस्तानियों को मेंशन किया गया है। देश में जहां जहां दंगे हुए, चाहे वो दिल्ली का जहांगीरपुरी हो या फिर वो मध्य प्रदेश का खरगोन हो या फिर वो राजस्थान का करौली हो, दोस्तों इन सभी राज्यों के लिए जहां जहां दंगे हुए हैं, इनके लिए क्या टाइटल इस्तेमाल किए इन चैनल्स ने, वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि नोटिस में मेंशन किया गया। लिखा गया, दिल्ली में अमन का दुश्मन कौन, बड़ी साजिश दंगे वाली, करौली खरगोन वाया दिल्ली। एक चैनल ने एक विशेष धर्म समुदाय के शख्स के हाथों में तलवार का वीडियो बार बार दिखाया और दंगे को सुनियोजित बताया कि पहले से प्री प्लान्ड थी ये पूरा दंगा। इस वीडियो को हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो बताया गया। भैया दोस्तों, इस पूरे नोटिस में अगर मैं आपको उंगलियों पर गिनकर बताऊं, अगर मैं एक एक गिनती करके बताऊं, तो सरकार ने लगभग 10 ऐसे चैनल्स के शोज के उदाहरण दिए जिनके जरिए जहर और सिर्फ गंद फैलाया गया है। अब जाहिर तौर पर हम तो कह ही रहे थे, पहले से ही कह रहे थे कि सभी के सभी तथाकथित चैनल नफरत फैलाने का काम करते आ रहे हैं, अभी भी फैला रहे हैं, तब तो किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब हमारी मोदी सरकार नींद से जागी है, क्योंकि ठीकरा इन पर भी फूटा है। दोस्तों, रूबिका लियाकत जी का शो आता है हुंकार। अब मैं उम्मीद करती हूँ शो से तो आप लोग वाकिफ होंगे ही, सभी लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं सबको पता है। इसी शो को लेकर सरकार ने जो कहा है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। इस नोटिस में कहा गया है कि 20 अप्रैल को एक चैनल जिसका शो आता है हुंकार, अब ये चैनल सबको पता है, एबीपी की बात यहाँ पर हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से चैनल का नाम या फिर एंकर का नाम मेंशन नहीं किया गया है कि किसने शो को होस्ट किया। तो हुंकार के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हुंकार के बारे में कहा गया है कि इस डिबेट में स्पीकर्स ने एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय और नफरती, साथ ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही यह भी देखा गया है कि शो की भाषा शैली शुरू से लेकर अंत तक, आखिर तक आक्रामक और परेशान करने वाली थी। ऐसी डिबेट का माहौल दर्शकों, खास करके बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकता है, जिससे उनके मानसिक संतुलन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, हुंकार के जिस 20 अप्रैल के शो की यहाँ पर बात हो रही है, बच्चों को जिसको जो घातक बताया जा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट इस वक्त आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अब गनीमत इसी बात की है कि उस दिन अपने शो में रूबिका लियाकत जी खुद ही एंकर के तौर पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी जगह एंकर कर रहे थे कौन? अखिलेश आनंद साहब। लेकिन देखिए, शो तो हमारी रूबिका मैडम का ही है, हुंकार तो बदलेगा नहीं ना, वही कहती हैं हुंकार है। तो तभी कहा गया कि शो की शुरुआत से लेकर आखिर तक इसके जरिए इतना जहर घोला जाता है कि अब तो इसकी इंतहा हो चुकी है, बिल्कुल हदें पार हो चुकी है। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए एक नफरत का बीज हो चुका है, घातक हो चुका है। तो ये तो हुई रूबिका लियाकत जी के शो हुंकार की बात। अब जरा आते हैं मोदी जी के फेवरेट अमीश देवगन के शो पर। अमीश देवगन न्यूज 18 चैनल पर आपको अक्सर अपनी पत्रकारिता का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए होंगे। उनका शो आता है दोस्तों आर पार। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस नोटिस में उनके शो आर पार की बात नहीं हुई है, बल्कि सीएनबीसी आवाज, जो कि टीवी 18 का ग्रुप का चैनल ही है, उस चैनल पर टक्कर नाम
नाम से वो शो करते हुए नजर आए, जिस शो के टाइटल का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इस शो का टाइटल था अली और बजरंग बली पर खलबली क्यों। इस शो को लेकर देखिए भारत सरकार की ओर से, हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से क्या कहा गया है वो सुनिए। लिखा गया है कि इस शो को होस्ट करने वाले जर्नलिस्ट यानी पत्रकार ने भड़काऊ और अपमानजनक संदर्भ दिए। मतलब अमीश देवगन को भी आखिरकार इनके आका ने भड़काऊ मान ही लिया कि ये नफरत फैला रहे हैं। अब दोस्तों अमीश देवगन की बात हो गई है, इनके अलावा एक और चैनल है जिसके जरिए नफरत फैलाने की सारी हदें पार हो चुकी है। बात कर रही हूँ रिपब्लिक भारत की। बेशक दोस्तों इस नोटिस में इन सभी के सभी चैनल्स और एंकर का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शो का नाम सुनकर आप पता लगा सकते हैं, और इसलिए मैंने एक एक चीज आपके लिए सबूतों के साथ खंगाली है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ इस नोटिस में रिपब्लिक भारत के शो अली वर्सेस बली कहां कहां खलबली, इस शो का जिक्र किया गया है। इस शो के लिए कहा गया है कि इस शो में पैनलिस्ट ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी तरफ इस शो के दौरान सांप्रदायिक कमेंट भी पास किए गए। तो यहाँ रिपब्लिक भारत की भी अच्छी तरीके से लंका लग गई कि इन लोगों ने भी किस तरीके से जहर घोला है, पूरी तरीके से समाज में नफरत घोला है। इनके अलावा जिन जिन चैनल्स ने विदेशी मुद्दों को उठाने के नाम पर रूस यूक्रेन युद्ध का तमाशा बनाकर दिखाया है दोस्तों, अजीबोगरीब हेडलाइंस उस पर चेप दी, यूक्रेन को फिसड्डी बताने के लिए इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी, उन चैनल्स को भी धमकाया गया है यहाँ पर उन शोज के लिए। तो इन सभी चैनलों को आखिरी चेतावनी दे दी गई है कि अगली बार किसी को जहर उगलते देखा गया तो ये समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं है। फिर जिन चैनलों के दिमाग में फितूर भर चुका है, और जो चैनल वही फितूर दर्शकों के दिमाग में भर रहे हैं, जो भी देखेगा वो यही कहेगा ना कि भाई नफरत फैलाई जा रही है, उन सभी चैनलों को केंद्र की मोदी सरकार ने चेताया है कि भाई संभल जाओ। उन सभी चैनलों को एक एक्ट याद दिलाया गया दोस्तों, उस एक्ट की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। ये एक्ट है द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, जिस एक्ट में बहुत सारी चेतावनियां शामिल है, शर्तें शामिल हैं। ये सभी शर्तें और चेतावनी सभी चैनलों के दिमाग में डालने के लिए मोदी सरकार ने इस नोटिस में भी वो मेंशन की है। मैं आपको वो नोटिस दिखा रही हूँ दोस्तों इस स्क्रीन पर, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। इस एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि खबर का टेस्ट जो है वो डिसेंट होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी मित्र देश के खिलाफ आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, किसी भी संप्रदाय या धर्म पर विजुअली या फिर शब्दों के जरिए आप हमला नहीं कर सकते हैं। झूठ और आधे सत्य यानी आधे सत्य को प्रदर्शित करने से भी चैनलों को बचना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि चैनल्स को ये जानकारी में, ये एक्ट होगा नहीं उनकी जानकारी में, या फिर किसी चैनल को ब्रॉडकास्ट रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होंगे। पर आप देख लीजिए ये लोग गंद फैलाते रहे, लेकिन अब सरकार इसलिए जागी क्योंकि यहाँ जितना रोल इनकी अपनी मीडिया का है ना, इनकी अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया, उतना ही इनका भी रोल है। इसलिए खुद पर यह कलंक हटाने के लिए चेले चपाटों पर हंटर चला दिया गया है। अब भी अगर चमचागिरी करने वाले पत्रकारों को याद ना आया हो कि वो पत्रकार है, तो इनको याद दिला दूं कि भाई ये सरकार तुम्हारी भी सगी नहीं है। अभी तक आप लोग जिनकी चाकरी कर रहे थे, दिन रात जिनकी पैरवी कर रहे थे और उससे आप लोग बाज नहीं आ रहे थे, आज उन्होंने ही आप लोगों का राज खोल दिया है। खैर दोस्तों, ये तो होना ही था जिससे सरकार भी वाकिफ थी और इनकी तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया भी वाकिफ थी। बस जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था, जनता को बेवकूफ समझा जा रहा था, बट अब जनता भी बिल्कुल, उनका भी दिमाग खुल चुका है और अब ये सब के सब एक्सपोज हो गए हैं एक साथ। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।